द एबीसीज ऑफ डेथ। इस मूवी के अंदर अलग अलग 26 कहानियां हैं जिसे अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में हर अल्फाबेट से शुरू होने वाला एक वर्ड है जिसमें कि डेथ इन्वॉल्व है। पहली स्टोरी में हम एक आदमी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, तभी उसकी वाइफ चाकू लेकर आती है और उस पर अटैक कर देती है। इसमें आदमी का हाथ कट जाता है और चाकू उसकी गर्दन में घुस जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तब उसकी वाइफ उस पर गर्म पानी डाल देती है और उसे बहुत मारती है, फिर भी वो आदमी नहीं मरता। इसके बाद उसकी वाइफ रिवील करती है कि वो उसे मारने के लिए पिछले साल से पॉइजन दे रही है, यानी कि जहर दे रही है, क्योंकि वो न्यूज पर देख रही थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए वो उसे धीमे धीमे मार देना चाहती थी। तभी हमें घर के बाहर से डिस्ट्रक्शन की आवाज सुनाई देती है, यानी कि दुनिया अब खत्म हो रही है। और डायरेक्टर बताता है कि ए का मतलब है अपोकलिप्स। अगले सीन में सोचिती नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही थी। तब उसकी बेबी सिटर डल्स और एरिक उसे स्नोमैन की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाते हैं। वो सोचिती से कहती है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक बर्फीला तूफान आया था। इसकी वजह से यहाँ 40 दिनों तक बर्फ गिरती रही। उस समय कोई भी बाहर नहीं जाता था और बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे थे। लोगों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की और उनको एक स्नोमैन दिखाई दिया जो छोटे छोटे बच्चों के हार्ट को खाता था, यानी कि दिल को खाता था। लोगों ने उसके साथ लड़ाई करनी शुरू की, लेकिन काफी समय बाद भी फाइट खत्म नहीं हुई। फिर स्नोमैन ने डील की कि वो केवल रात में ही बाहर निकलेगा और केवल उन्हीं बच्चों के हार्ट यानी कि दिल को खाएगा जो रात के समय भी जागे रहे होंगे। ये सुनकर सोचिती डर जाती है और सोने चली जाती है। इसके बाद डल्स और एरिक इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस गार्बेज मैन आता है और दोनों को मार देता है। ये देख सोचिती चादर के नीचे छुप जाती है और वो मिस्टीरियस गार्बेज मैन वहाँ से चला जाता है। फिर डायरेक्टर बताता है कि बी का मतलब है बिग फुट। अगली कहानी में ब्रूनो को दिखाया जाता है जिसे अपने बैकयार्ड में ब्लड नजर आता है, यानी कि खून नजर आता है। रात को सोते समय उसकी वाइफ एलिसिया को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ब्रूनो को चेक करने भेजती है। सुबह में ब्रूनो एलिसिया को गायब पाता है, फिर वो उसे खोजने लगता है और झाड़ी के बीच में उसे एक होल नजर आता है जो ब्रूनो को अपने अंदर खींच लेता है और उसे फिर उसी टाइम में भेज देता है। इस रात को ब्रूनो ने आवाज सुनी थी। अंदर जाने पर ब्रूनो अपने बेड पर दूसरे ब्रूनो को देखता है और वो एक जगह पर छिप जाता है। इसके बाद ये पता चलता है कि ब्रूनो ने अपनी ही आवाज सुनी थी। सुबह होने पर दूसरा ब्रूनो एलिसिया को खोजता है और वो भी होल के अंदर गायब हो जाता है। तभी पीछे से दूसरा ब्रूनो पहले वाले ब्रूनो के गले में एक पाइप फंसा देता है और उसे मार डालता है। असल में हमने शुरुआत में जो खून देखा था वो ब्रूनो का ही था। ये लूप हमेशा उसके साथ रिपीट होता रहता है। फिर डायरेक्टर बताता है कि सी का मतलब है साइकिल। अगली स्टोरी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में बड़ी नाम का एक डॉग टैग पड़ा होता है। वो अंडरग्राउंड रिंग में एंटर करता है और एक डॉग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वहाँ की ऑडियंस दोनों को चीयर्स करने लगती है। दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इसमें डॉग आदमी का गला पकड़ लेता है, तभी वो आदमी बड़ी बोलता है और डॉग फाइट करना रोक देता है। फिर हमें वहाँ पर एक डॉग के गायब होने का पोस्टर नजर आता है जिस पर बडी लिखा था और असल में ये डॉग ही बडी है जो उस आदमी से बहुत समय पहले अलग हो गया था। फिर अचानक ही बडी अपने हैंडलर पर अटैक कर देता है और दोनों मिलकर उस हैंडलर को मार देते हैं। फिर डायरेक्टर बताता है कि डी का मतलब है डॉग फाइट। अगली स्टोरी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर में एक स्पाइडर नजर आती है, लेकिन वो उसे मारने में नाकाम हो जाता है और स्पाइडर उसे काट लेती है। ये सिलसिला पूरे हफ्ते चलता है। वो स्पाइडर को मारने में हर बार फेल हो जाता है और स्पाइडर हर बार काट लेती है। इस दौरान उसे अपने कान में दर्द भी महसूस होता है। फिर एक दिन वो मकड़ी को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है, तभी अचानक से उसके कान में भयंकर दर्द होने लगता है और उसके कान के अंदर से बेबी स्पाइडर निकलने लगते हैं। फिर डायरेक्टर हमें ई का मतलब एक्सटर्मिनेट बताता है, यानी कि जानवरों को मारना, यानी कि विनाश करना। अगली स्टोरी में हम योशी नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो गॉड से ज्यादा अपनी टीचर यूमी पर बिलीव करती है और उससे ऑब्सेस हो गई है। उसे यूमी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन अचानक ही जमीन के नीचे से गैस निकलने लगती है। इसे अंदर लेने के बाद हर कोई मरने लगता है। योशी और यूमी अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में भाग जाती है। योशी यूमी से कहती है कि मैं इस गैस में मरने के बजाय तुम्हारे गैस को लेना चाहती हूँ। यूमी भी मान जाती है और योशी के फेस पर अपना गैस छोड़ने लगती है। इसके कुछ समय बाद दोनों एक गैस वाले डायमेंशन में चले जाते हैं और वहाँ मेकआउट करते हैं। फिर डायरेक्टर बताता है कि एफ का मतलब है फार्ट। अगली स्टोरी में एक आदमी अपनी कार लेकर बीच के पास आता है। वो उसमें से एक सर्फ बोर्ड और ईंट से भरी हुई एक बैग निकालता है। वो बैग अपने ऊपर रखता है और बीच पर जाने के बाद समंदर में सर्फिंग करने लगता है। तभी अचानक से वो डूबने लगता है। फिर कैमरा एंगल चेंज होता है और सर्फिंग बोर्ड को हम वर्टिकल पोजीशन में देखते हैं। फिर डायरेक्टर बताता है कि जी का मतलब है ग्रेविटी। अब अगला सीन वर्ल्ड वॉर 2 के समय का दिखाया जाता है, जहाँ बर्डी नाम का एक ह्यूमनॉइड बुलडॉग क्लब में जाता है और वहाँ की फॉक्स वुमेन की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो फॉक्स वुमेन उसकी नाजी दुश्मन है। इसका नाम सेसी है। वो
बर्टी को अपने जाल में बुरी तरह फंसा लेती है और उसे एक इलेक्ट्रीफाइड पूल में डालने लगती है। तभी बर्टी को अपने प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बर्टी को इनकरेज करती है, यानी कि साहस देती है, और बर्टी सेसी से फाइट करके उसे ही वहाँ पर फंसा देता है। इसमें सेसी पिघल जाती है और एक्सप्लोड हो जाती है। फिर देख बर्टी मुस्कुराने लगता है और डायरेक्टर बताता है एच का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन। अगली स्टोरी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में मोटर ऑयल से भरा हुआ इंजेक्शन होता है। फिर वो बाथटब के पास जाता है जहाँ उसने अपनी वाइफ को बांधकर और गला घोट कर रखा हुआ है। वो जबरदस्ती मोटर ऑयल वाला इंजेक्शन उसे लगा देता है, जिस वजह से लड़की को बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगती है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। इसके बाद उसे वॉमिट होती है और वो लड़की बाथटब के अंदर ही मर जाती है। फिर डायरेक्टर बताता है कि आई का मतलब है इंग्रोन। अगली स्टोरी में हम एक सामुराई को देखते हैं जिसे एक जल्लाद मारने वाला है। तभी सामुराई बहुत ही अजीब अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बनाने लगता है, जिसे देख जल्लाद के पसीने छूटने लगते हैं। सामुराई के दोनों आई बोल उसकी नाक से निकलते हुए बाहर आ जाती हैं। ये देख जल्लाद बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। इसी बीच सामुराई सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जल्लाद अपनी तलवार से उसके सर को काट देता है, जो मरने के बाद भी बहुत अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बनाया होता है। फिर डायरेक्टर जे का मतलब जिदाई गेकी बताता है, जो कि एक सामुराई मूवी है। अगली स्टोरी में एक कार्टून शॉट दिखाया जाता है। पार्टी में आई हुई एक लेडी टॉयलेट जाती है, लेकिन उसका स्टूल नीचे नहीं जा रहा होता। वो उसे अंदर फ्लश करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हर बार स्टूल बाहर निकल जाता है और आवाज करते हुए उसकी तरफ ही आने लगता है। फिर आखिर में वो अपनी ब्रा की मदद से उसे अंदर डाल देती है, लेकिन वो जैसे ही जाने लगती है उसे फिर से स्टूल की आवाज सुनाई देने लगती है। इसके बाद वो टॉयलेट के अंदर चेक करने जाती है। तभी हम स्टूल को ऊपर सीलिंग पर लटका हुआ देखते हैं, जो हाई स्पीड के साथ फिर से लेडी के अंदर घुस जाता है। इसकी वजह से लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर डायरेक्टर हमें के का मतलब क्लूटीज बताता है। अगली कहानी में हम फिर से एक आदमी को देखते हैं जो होश में आने पर खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उसके साथ में वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी होता है। इसके अलावा वहाँ पर एक लड़की होती है जो इन सभी चीजों को देख रही होती है। दोनों को जबरदस्ती मास्टरबेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें दूसरा आदमी फेल हो जाता है। फिर वो लड़की उसके चेयर में एक बटन दबाती है, जिसके बाद नीचे से एक नुकीला रॉड निकलता है और उस आदमी के यार पार हो जाता है। यही चीज कई राउंड में रिपीट होती है, जिसमें वो आदमी हर बार जीत जाता है, लेकिन एक बार टॉर्चर मशीन काम करना बंद कर देती है। फिर वो लड़की जब चेक करती है तो उस दौरान रॉड लूजर के साथ उसके अंदर भी घुस जाता है। कुछ समय बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो बेड पर होता है, जिसके ऊपर एक लड़की होती है, लेकिन अगले ही पल लड़की चैन सो से उसे काट कर मार देती है। फिर डायरेक्टर बताता कि एल का मतलब है लिबिडो। अगली स्टोरी में एक लेडी अपने टॉयलेट को अनक्लॉग करने की कोशिश करती है। फिर वो अपने बेसमेंट में जाती है और एक प्लंगर लेकर वापस आती है। इसके बाद उसे टॉयलेट में डेड फीट्स दिखाई देता है। फिर डायरेक्टर एम का मतलब मिस कारी आगे बताता है। इसके बाद हम अगली कहानी में सेन को पैरट के साथ देखते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी गर्लफ्रेंड एन को फ्लर्ट करता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। एन खुशी के साथ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी पैरट ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे एन को पता चल जाता है कि सेन रात को किसी दूसरी लड़की के साथ सोया था। इस बात से एन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाकू उठाकर उस पर अटैक कर देती है। फिर डायरेक्टर एम का मतलब नुप्टियल्स बताता है। इसके बाद अगली स्टोरी में एक आदमी और एक लेडी को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है, जो बहुत ही अलग अलग और यूनिक स्टाइल में इंटीमेट होते हैं। लेकिन लास्ट में आदमी अपनी बेल्ट लेता है और उसकी मदद से लेडी का गला घोटकर मार देता है। फिर डायरेक्टर बताता है कि ओ का मतलब है ऑर्गेज़म। अगली कहानी में एक प्रोस्टिट्यूट को उसके 3 बच्चों के साथ दिखाया जाता है, जो अपने डॉटर के लिए एक साइकिल खरीदना चाहती थी और उसके लिए पैसे जुटा रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही लापरवाह था। वो एक दिन उसका सारा पैसा चुरा लेता है। इससे प्रोस्टिट्यूट बहुत ही दुखी हो जाती है। एक दिन उसे फोटो शूट का एक काम मिलता है, जिसके बाद एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक छोटा सा बेबी किटन देता है। इसे प्रोस्टिट्यूट अपने शू के नीचे कुचलकर मार डालती है। इस काम के बदले में उसे ढेर सारा पैसे मिलता है और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है। फिर डायरेक्टर बताता है कि पी का मतलब है प्रेशर। अगली कहानी में 2 एक्चुअल फिल्म मेकर को दिखाया जाता है, जिनको इस मूवी का क्यू लेटर वाला सेगमेंट मिलता है। दोनों इस चीज को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद दोनों इस सेगमेंट में एक्चुअल ऑन स्क्रीन डेथ दिखाने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए दोनों एक डक लेकर सीन शूट करने जाते हैं, जहाँ उनके साथ में कैमरामैन भी होता है। फिर दोनों जैसे ही डक को शूट करने जाते हैं, उनकी गन जाम हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से दोनों की गन एक दूसरे पर फायर हो जाती है और दोनों ही मारे जाते हैं। ये अजीब इंसिडेंट देख कैमरामैन वहाँ से भाग जाता है। फिर डायरेक्टर बताता है कि क्यू का मतलब है क्वैक। अगली कहानी में एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जिसकी स्किन 35 mm की फिल्म रोल को प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए डॉक्टर सर्जरी करके उसकी स्किन को निकालते हैं। इस मिस्टीरियस एबिलिटी की वजह से बहुत सारे लोग उसकी स्किन को टच करने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्किन फिल्म प्रोड्यूस करना कम कर देती है। एक दिन वो डॉक्टर और अपने
रास्ते में आने वाले बहुत सारे लोगों को मार देता है और वहाँ से ट्रेन यार्ड की ओर भाग जाता है, जहाँ पर वो खुद को एक ट्रेन इंजन के नीचे कुचलकर मार देता है। इसके बाद वहाँ पर ब्लड रेन होने लगती है। फिर डायरेक्टर बताता है कि आर का मतलब है रिमूव्ड। अगली स्टोरी में रॉक्सैन लुलू को एक अबैंडन आउटपोस्ट से किडनैप करती है, कार की डिग्गी में लॉक कर देती है, लेकिन उसके पीछे एक हुडी फिगर पड़ा होता है। इसे रॉक्सैन आग में जलाने की कोशिश करती है और कार को फुल स्पीड में लेकर भागने लगती है, क्योंकि हुडी फिगर अभी भी उसके पीछे था। लेकिन तभी उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और हुडी फिगर वहाँ आ जाता है। रॉक्सैन उसे छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हम उसे ड्रग डैन में मरा हुआ देखते हैं। फिर लुलू उठती है और उसके पास वाला ड्रग ले लेती है। तब डायरेक्टर एस का मतलब स्पीड बताता है। अगले सीन में क्लेमेशन शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को टॉयलेट यूज करना सिखा रहे होते हैं। फिर बच्चा जैसे ही टॉयलेट यूज करने जाता है, टॉयलेट एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो बच्चे के सामने ही उसके पेरेंट्स को मारकर खा जाता है। इसके बाद वो बच्चे पर भी अटैक करता है, लेकिन असल में ये सब उसका नाइटमेयर था, यानी कि डरावना सपना था। इस बार वो रियल में टॉयलेट यूज करने जाता है, तभी अचानक से वहाँ का स्क्रू लूज हो जाता है। इससे वो बहुत घबरा जाता है और उसका सर टॉयलेट सीट में फंस जाता है। उसी समय उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और ये देख वो हंसने लगते हैं। तभी अचानक से टॉयलेट टैंक बच्चे के सर पर गिर जाता है और सर फट जाता है। ये देख उसके फादर के होश गायब हो जाते हैं और डायरेक्टर टी का मतलब टॉयलेट बताता है। अगली कहानी में दिखाया जाता है कि कॉफिन से एक वैम्पायर बाहर आ जाता है और लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसके दौरान वो बहुत से लोगों को जख्मी करने लगता है। तभी उसे एक जलती हुई तीर आकर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उसके दांत को बाहर निकाल रहे हैं, जिसके बाद लोग उसकी गर्दन काट कर मार देते हैं। फिर डायरेक्टर यू का मतलब अनअर्थड बताता है, यानी कि पता लगाया या पता लगाना। अगली कहानी में न्यू वैंकूवर सिटी 2035 में दिखाया जाता है, जहाँ नेस्बिट रोबोट और उसकी गर्लफ्रेंड लेनी एक फैसिलिटी में घुसते हैं और वहाँ मौजूद सभी मेंटल्स को मार देते हैं। इनको वहाँ पर एक फैमिली भी मिलती है, जिनके साथ में एक बच्चा होता है। लेडी कहती है कि मेरे पास परमिशन है और वो जाने लगती हैं। तभी नेस्बिट तीनों को वहीं शूट करके मार डालता है। इस बात से लेनी नेस्बिट पर गुस्सा होने लगती है। उसी समय लेनी का कमांडर वहाँ आ जाता है और लेनी को बताता है कि उस फैमिली के पास टेलीपैथी वाली पावर थी। एक बार लेनी ने भी बच्चा पैदा करने के लिए परमिशन ली, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो बच्चे के लिए सिंपैथी दिखा रही थी। तभी बच्चे का पिता लेनी से कहता है कि अब तुम ही इसकी मदर हो। तभी हम देखते हैं कि बच्चे का सर भी जिंदा है। वो अपनी पावर से कमांडर को मार देता है। फिर डायरेक्टर बताता है कि वी का मतलब है विजिटर्स, द क्राई ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। इसके बाद अगली कहानी में टॉमी को दिखाया जाता है। वो एक एनिमेशन शॉर्ट पर काम कर रहा होता है, जो कि डब्ल्यू वर्ल्ड से रिलेटेड है। उसका काम खत्म होने ही वाला था। तभी उसके क्रू मेंबर न्यूज देखने के लिए उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं। न्यूज पर सभी लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया पर ज़ॉम्बी क्लाउन्स और चेम ट्रस्ट ने अटैक कर दिया है और एक वुमेन वॉरियर यानी कि योद्धा एक बहुत बड़ी वॉलरस से फाइट कर रही है। सब डर कर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी क्लाउन और बेबी मॉन्स्टर्स होते हैं जो इनको मारने लगते हैं। तभी वॉरियर टॉमी की गर्दन को काट देती है और जायंट वॉलरस से फाइट करती है। इसके बाद उसका सर एक कार्टून वॉरलॉक के पास जाता है, जो उसके सर में स्टैब करने लगता है। फिर डायरेक्टर डब्ल्यू का मतलब व्हाट द फक बताता है। वेल, इस डायरेक्टर को अनंत तोपों की सलामी। खैर, अगली स्टोरी में एक मोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। वो जहाँ भी जाती है हर जगह लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज्यादा है। वो न्यूज पर स्लिम बॉडी वाली लड़की को देख गुस्से में आ जाती है और बहुत सारा खाना खाती है। इसके बाद वो अपने वेट को कम करने का डिसाइड करती है। वो अपने बाथरूम में जाती है और एक तेज धार वाले हथियार से अपनी बॉडी के फैट को काटने लगती है। कुछ समय के बाद वो बाहर आती है और अब उसकी बॉडी में केवल स्केलेटन बचा था। वो बहुत ही मुश्किल से एक पोज देती है, फिर अगले ही पल वो नीचे गिरकर मर जाती है। तब डायरेक्टर एक्स का मतलब XXL बताता है, जिसका मतलब XSL यानी कि उसके साइज से है। अगली कहानी में जेनिटर को दिखाया जाता है, जो एक लड़के को हंटिंग करना सिखाता है। अगले सीन में वो स्कूल में होता है, जहाँ कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। जेनिटर में एक सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, इसीलिए जब सभी लड़के चले जाते हैं वो बेंच के ऊपर पड़े उनके पसीने को चाटने लगता है। तभी एक लड़का हिरन के कटे हुए सर के साथ वहाँ आ जाता है। इसे जेनिटर ने हंटिंग सिखाते समय सेक्सुअली अब्यूज किया था। इसके बाद वो लड़का हिरन के कटे हुए सर से जेनिटर के सर को काट देता है। फिर डायरेक्टर वाई का मतलब यंग बक बताता है। अगली कहानी में एक मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है, जिसे अमेरिकन कल्चर बहुत पसंद है। फिर वहाँ पर नाजी टोपी पहने हुए एक नेकेड लड़की आती है, जिसके पास एक बड़ा सा पेनिस होता है। वहाँ पर एक दूसरी लड़की भी होती है और दोनों के बीच फाइट होती है, जिसके आखिर में दोनों एक दूसरे के वेपन को काट देते हैं, यानी कि हथियार को काट देते हैं और उसके कुछ फूड बनाते हैं। फिर मिस्टीरियस
आदमी कहता है माई एम्पियर ईट इज स्टैंडिंग। फिर उसका पेनिस बाहर आता है और उसमें से राइस फायर करने लगता है। जिसके बाद डायरेक्टर जेड का मतलब जेसु मेट्सु एक्सटिंक्शन बताता है। इस तरह इंग्लिश अल्फाबेट की 26 कहानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।